जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या आप महाभारत के बारे में 24 चौंकाने वाले अज्ञात तथ्यों को जानते हैं? महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। यह पांचवें वेद शास्त्र के तौर पर जाना जाता है और हिंदू संस्कृति की बहुमूल्य संपत्ति है। इसी महाकाव्य से भगवत गीता का उद्गम हुआ है। हम सभी महाभारत में पांडु के 5 पुत्रों और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के बीच की शत्रुता के बारे में जानते हैं। उनके बीच की इस शत्रुता ने चौसर के खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसके परिणाम स्वरूप ही पांडव कौरवों ने अपना राज्य एवं द्रौपदी दोनों को हार गए थे। 13 वर्षों के वनवास के बाद जब पांडव वापस आए तो दुर्योधन ने उन्हें उनकी आधी जमीन वापस करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनके बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को नैतिकता का पाठ पढ़ाया, जिसे भगवत गीता भी कहते हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद पांडव अपने परिवारजनों की हत्या के अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे और ध्रुवीय पहाड़ों की महान यात्रा पर निकल पड़े थे। इस यात्रा के दौरान स्वर्ग का द्वार बनाने वाले युधिष्ठिर का देहांत हो गया था। आगे महाभारत से संबंधित कुछ अज्ञात तथ्य दिए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर के बारे में हम में से किसी को जानकारी नहीं है। दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, हमारी मोटिवेशन आर के ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। महाभारत का संयोजन महर्षि वेद व्यास ने किया था और इसकी रचना भगवान गणेश जी ने इस शर्त पर की थी कि महर्षि वेद व्यास बिना एक भी बार रुके लिखे जाने वाले श्लोकों का लगातार उच्चारण करते रहेंगे। फिर वेद व्यास ने एक शर्त रखी थी कि वे श्लोकों का अर्थ समझाने के साथ ही उसका उच्चारण करेंगे, लेकिन गणेश उन्हें अपने दिमाग में व्याख्या किए बिना नहीं लिखेंगे। इसलिए इस तरीके से पूरे महाकाव्य में कभी कभी वेद व्यास कठिन श्लोकों का उच्चारण करते, जिसे समझने में गणेश जी को वक्त लग जाता और उसी समय वेद व्यास थोड़ा विश्राम कर लेते। वेद व्यास नाम नहीं है बल्कि एक पद है, जिसे वेदों की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। कृष्ण द्वैपायन से पहले 25 वेद व्यास थे। कृष्ण द्वैपायन 28वें वेद व्यास हुए। भगवान कृष्ण के रंग और श्याम वर्ण और दीप पर जन्म लेने की वजह से उन्हें यह नाम दिया गया था। तीसरा है दोस्तों, अजीब लेकिन सच है। व्यास गीता, अष्टावक्र गीता, पराशर गीता आदि जैसी 10 अन्य गीताएं भी हैं। हालांकि श्री भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई जानकारी वाली शुद्ध और पूर्ण गीता है। चौथा पॉइंट, वैशंपायन वेदव्यास के शिष्य ने राजा जन्मेजय के दरबार में पहली बार महाभारत का पाठ किया था। जन्मेजय अभिमन्यु के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने कई सर्प यज्ञ सांपों की आहुति दिए थे। पांचवा है दोस्तों, शांतनु भीष्म पितामह के पिता थे। इनका विवाह गंगा से हुआ था। अपने अगले जन्म में शांतनु राजा महाभीष थे। वे ब्रह्मा की सेवा करने गए, जहां उन्होंने गंगा को देखा और उनकी तरफ आकर्षित हो गए। इसी बीच ब्रह्मा ने उन्हें श्राप दे दिया और नरक में जाने को कहा, जिसकी वजह से अपने अगले जन्म में वे राजा प्रतीक के पुत्र शांतनु के रूप में पृथ्वी पर आए और गंगा से विवाह किया। लेकिन गंगा ने शांतनु से वचन लिया कि वे कभी भी उनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछेंगे। शांतनु इस बात पर सहमत हो गए। उन्हें 8 बच्चे हुए और पहले 7 बच्चों को गंगा ने नदी में डुबा दिया। उन्होंने कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन जब गंगा अपने 8वें पुत्र को डुबो रही थी, वे क्रोध से भर उठे और गंगा से इसकी वजह पूछी। तब गंगा ने उनसे उनके पिछले जन्म और भगवान ब्रह्मा के श्राप के बारे में बताया। इसके बाद वह उनके 8वें पुत्र भीष्म पितामह को उनके गोद में देकर चली गई। छठा है दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार 33 मुख्य भगवान है और उनमें से एक है अष्टवसु, जिनका नाम शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी 8वीं संतान भीष्म थी। सातवां है दोस्तों, शांतनु का दूसरा विवाह। शांतनु का दूसरा विवाह निषाद की पुत्री सत्यवती से हुआ था और उससे उनके 2 बच्चे चित्रांगद और विचित्रवीर हुए। एक युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई और विचित्रवीर राजा बने, जिसने काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। आठवां दोस्तों, महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का महान ज्ञाता थे। ऋषि मंदव्य के श्राप की वजह से उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। नौवां दोस्तों, कुंती ने अपने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी। वे कुंती की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे एक चमत्कारी मंत्र बताया। इस मंत्र के माध्यम से कुंती किसी भी भगवान से बच्चा मांग सकती थी। इसलिए विवाह के पहले कुंती ने सूर्य देव से शिशु की मांग की और कर्ण का जन्म हुआ। 10वां, ऋषि किंदम की श्राप की वजह से पांडु ने साम्राज्य छोड़ दिया था और सन्यासी बन गए थे। कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में रहने लगी। दुर्वासा के मंत्र से धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इसी प्रकार वायुदेव से भीम, इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने यह मंत्र माद्री को बताया और सहदेव का जन्म हुआ। 11वां है दोस्तों, इसके बाद उसने घी से भरे घड़ों को 2 वर्षों तक रखा और पहले घड़ों से दुर्योधन का जन्म हुआ और उसी दिन भीम और बाकियों का जन्म के बाद दुर्योधन गधे के जैसे रोने लगा और इसी वजह से गिद्ध
और कौवे शोर मचाने लगे। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि वे दुर्योधन को मार डालें, क्योंकि वह उनके परिवार का नाश कर देगा, लेकिन अपने बच्चे से प्रेम ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। दुर्योधन का वास्तविक नाम सुयोधन था। हम सभी जानते हैं, महाभारत में दुर्योधन ने चौसर का खेल जीता और युधिष्ठिर से द्रौपदी को दुर्योधन की बाईं जांघ पर बैठने को कहने के लिए कहा। इसी वजह से वह खलनायक के रूप में जाना गया, लेकिन उस समय पत्नी को पुरुष की बाईं जंघ या बाईं तरफ और पुत्रियों को दाईं जंघा या दाईं तरफ रखा जाता। 13वां, आमतौर पर लोग 6 पक्षी पासे के बारे में जानते हैं। अजीब बात यह है, जिस पासे से शकुनी ने पांडवों को चौसर के खेल में हराया था, उसके 4 ही पक्ष थे और वे पासे किस चीज से बने थे, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। 14वां, कहा जाता है महाभारत धर्म के बारे में शिक्षा देता है और कई लोग इसे सत्य और झूठ से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन महाभारत में कहीं भी किसी भी उदाहरण में सत्य या झूठ को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभारत का प्रत्येक कार्य उनके पात्रों की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। 15वां है दोस्तों, भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिष नक्षत्रों पर निर्भर रहते थे, क्योंकि महाभारत युग में कोई राशि चिन्ह नहीं था। नक्षत्रों में रोहिणी पहले स्थान पर था, न कि अश्विनी। 16वां है दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल थे? वास्तविक युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं था, बल्कि रोम और यमन की सेना भी इसमें हिस्सा ली थी। 17वां दोस्तों, अभिमन्यु की मौत के लिए चक्रव्यूह की रचना करने वाले 7 महारथियों को उसकी मौत का कारण माना जाता है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र की हत्या की थी, जो 7 महारथियों में से एक था। इसी बात से नाराज होकर दुशासन ने अभिमन्यु का वध कर दिया था। 18वां है दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था, क्योंकि वह उर्वशी को मां कहकर बुला रहा था, जिस पर उर्वशी को गुस्सा आया और उसने श्राप दिया कि वह एक हिजड़ा बन जाए। इस पर भगवान इंद्र ने अर्जुन से कहा कि यह सांप 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा और उस अवधि के समाप्त होने पर फिर से वह अपने पुरुषत्व प्राप्त कर लेगा। वन में 12 वर्ष बिताने के बाद पांडवों ने 13 वर्ष राजा विराट के दरबार में निर्वासन में बिताया था। दोस्तों, अर्जुन ने अपने श्राप का प्रयोग किया और बृहनला नाम के हिजड़े के रूप में वहां रहा। 19वां है दोस्तों, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उनके अधूरे वरदान के बारे में याद दिलाया था। यानी जब अर्जुन ने वन प्रवास के दौरान दुर्योधन की जान बचाई थी, तब दुर्योधन ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा था और अर्जुन ने उपयुक्त समय आने पर मांगने की बात कही थी। इसीलिए अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने भीष्म के मंत्रों से अवमंत्रित 5 सुनहरे बाण मांग लिए। दुर्योधन ने इन बाणों से पांडवों की हत्या करने की घोषणा की थी। जब अर्जुन ने उन 5 सुनहरे बाणों की मांग की, तब दुर्योधन भयभीत हो गया, लेकिन उसने वचन दिया था, इसलिए उसने बाण देने पड़े। फिर जब अगली सुबह वह भीष्म के पास गया और उनसे 5 सुनहरे बाण मांगे, तो वे हंसे और कहा कि अब ऐसा संभव नहीं है, और कहा कि महाभारत के युद्ध में कल जो भी होगा वह बहुत पहले ही लिखा जा चुका है और कुछ भी बदला नहीं जा सकता। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने हथियार न उठाने का वचन लिया था, लेकिन जब भीष्म पितामह अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने लगे, तब उन्होंने तत्काल रथ की लगाम छोड़ दी और युद्ध भूमि में कूद पड़े। उन्होंने रथ के पहियों में से एक को निकाल दिया और भीष्म की हत्या करने के लिए उनकी तरफ फेंका। अर्जुन ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कौरवों की बजाय पांडवों को साथ क्यों दिया? वास्तव में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही कृष्ण के पास उनकी मदद के लिए आए थे। वे उनके कक्ष में पहुंचे। दुर्योधन उनके कक्ष में पहले पहुंचा था और वह कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठा था। अर्जुन कृष्ण के पैरों के पास बैठे और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा, मुस्कुराए और कहा कि वह उसका साथ देंगे। महाभारत में कौरवों की रक्षा जयद्रथ कर रहा था। 22वां दोस्तों, पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोकने के लिए वह अपने वरदान का प्रयोग कर रहा था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि अर्जुन को छोड़कर बाकी पांडवों को युद्ध में 1 दिन के लिए वह रोक सकता है। अर्जुन को भगवान कृष्ण का संरक्षण प्राप्त था, इसीलिए वह इस वरदान से बाहर रहा। लेकिन जब अर्जुन के पुत्र की चक्रव्यूह में हत्या हुई, तब बाद में अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बाण से मार डाला। 23वां दोस्तों, एकलव्य का पुनर्जन्म द्रौपदी से जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न के रूप में हुआ था। रुक्मणी के अपहरण के दौरान कृष्ण ने उन्हें मार डाला था। गुरु दक्षिणा के तौर पर कृष्ण ने उन्हें पूर्वजन्म लेने और द्रोण से बदला पूरा करने का वरदान दिया था। 24वां दोस्तों, दुर्योधन ने भगवत गीता सुनने से यह कहकर मना कर दिया था कि वह सही और गलत के बारे में जानता है। उसने यह भी कहा कि कुछ शक्तियां हैं जो उसे सही मार्ग चुनने नहीं दे रही। अगर उसने कृष्ण की बातें सुनी होती तो युद्ध टाला जा सकता। 25वां दोस्तों, आश्चर्य की बात है, द्रौपदी देवी दुर्गा की अवतार थी। एक बार देर रात भीम ने द्रौपदी को माँ दुर्गा के रूप में देखा। वह भीम से खाली कटोरे में भीम का खून मांग रही थी। मृत्यु से डरा हुआ उसने यह पूरी कहानी अपनी माँ कुंती को सुनाई। फिर उन्होंने द्रौपदी को भीम को कभी दुख न पहुंचाने के लिए कहा। नश्वर होने के नाते द्रौपदी को वचन देना पड़ा और ऐसा करते समय वह
अपने होठ काट लेती है। कुंती अपने कपड़े के किनारे से उनके होठों पर लगे खून को साफ करती है और वचन देती है कि भीम उसके लिए कटोरा भरेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।